हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1D की थी। अब करते हैं 1E। इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है, यानी जो क्वेश्चन है वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है और उनको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -12 इफ वन ऑफ द नंबर इज -8 एंड फाइंड अदर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो -12 है, एक रैशनल नंबर गिवन है वो -8 है और सेकंड हमें क्या करना है, निकालना है। सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज इक्वल टू -12, गिवन वन रैशनल नंबर इज -8, लेट सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू x। वो क्या मान लिया हमने, x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज क्या है, -12 इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज क्या है, 8 है। यानी प्रोडक्ट -12 है, वन रैशनल नंबर गिवन 8 है और सेकंड हमने x मानना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -8 इंटू एक्स इज इक्वल टू -12। अब इनको यहां पर हम सोल्व आउट करके x की वैल्यू निकालनी है। -8x इज इक्वल टू -12। x की वैल्यू निकालेंगे जब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में है और इज इक्वल टू को इधर साइड लेके आएंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड। -12 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 4 से काट देंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। x की वैल्यू आई 3/2। ये क्या हो गया अपना आंसर, यानी सेकंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। दैट इज ए आंसर। क्वेश्चन सेकंड, डिवाइड द सम ऑफ 3/8 and -5/12 by the reciprocal of -15/8 into 16/27। यानी इन दोनों के सम को डिवाइड और इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू क्या होगा। सॉल्यूशन, 3/8 प्लस -5/12 डिवाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ -15/8 इंटू 16/27। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 24। 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 प्लस -5। 24 को 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 2 डिवाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 5 जा 15 होता है और 3 9 जा पे 27। यहाँ 8 से 1 और 8 2 जा पे 16। -5 और 2 की मल्टीप्लाई -10 अपॉन 1 और 9 की मल्टीप्लाई 9। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 इंटू 3 9, -5 इंटू 2 -10 अपॉन 24 डिवाइड बाई रेसिप्रोकल इसका। अब क्या लेंगे, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/-10 इज इक्वल टू -1/24। डिवाइड का साइन है, जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और इस नंबर का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। अब 2 से काटेंगे, 2 पे, ये 12 पे और ये 5 पे। -1 -5 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 5। 9 एंड 12 की मल्टीप्लाई 108। ये क्या आपका आंसर। क्वेश्चन थर्ड, बाई व्हाट रैशनल नंबर शुड -15/56 बी डिवाइडेड टू गेट -5/7। यानी थर्ड क्वेश्चन में हमने एक रैशनल नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करने पर हमें ये गेट हो, यानी ये नंबर प्राप्त हो।
सॉल्यूशन लेट शुड बी द डिवाइडेड रैशनल नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -15/56 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -5/7। सोल्व करते हैं। यहां पर x की वैल्यू निकालनी है, -15/56 इंटू 1/x इज इक्वल टू 5/7 माइनस के 15/56 इज इक्वल टू, यानी 1/x को इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस के 5/7 इंटू एक्स माइनस के 15/56 एक्स के इंटू में जो नंबर है मैं इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रही हूं, तो ये जो डिजिट यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई है, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन, माइनस के 5/7 इज इक्वल टू एक्स माइनस के 15/56 इंटू, अब क्या हो जाए इसका रेसिप्रोकल, 7/-5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू एक्स। 5 1 पे 5 3 जावे, 7 1 पे 7 8 जावे, एक्स की वैल्यू आ गई 3/8। हैंस रिक्वायर्ड डिवाइडेड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 3/8। ये क्या आपका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज 10 3/4 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट इक्वल साइड इज 2 5/6 सेंटीमीटर, फाइंड द थर्ड साइड। यानी एक आइसोलेट ट्राइंगल है, उसका पैरामीटर गिवन है और एक साइड गिवन है और थर्ड साइड हमें निकालनी है। यानी आइसोलेट ट्राइंगल किस टाइप की होती है, यानी उसकी 2 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। हमने ये साइड ए मान ली तो ये भी ए, यानी इसको हमने क्या मान लिया, बी। सॉल्यूशन लेट ए बी द वन साइड ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू कितनी है, 2 5/6 सेंटीमीटर, एंड लेट थर्ड साइड ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या मान ली, बी। यानी अगर ये साइड ए है तो इसकी सेकंड साइड भी क्या होगी, ए। इसकी वैल्यू 2 5/6 है तो इसकी भी वैल्यू 2 5/6 होगी। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है, 10 3/4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और वैसे क्या होता है, 2a + b इज इक्वल टू 10 3/4। अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व आउट करेंगे। a की वैल्यू गिवन है, हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b अपनी कौन सी है, थर्ड साइड, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 2 5/6 प्लस b इज इक्वल टू 10 3/4। अब क्या कर लेते हैं, इनको सोल्व आउट कर लेते हैं। 2 इंटू इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70/6 प्लस b इज इक्वल टू 43/4। 2 और 70 की मल्टीप्लाई 34/6 प्लस b इज इक्वल टू
43/4। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। इस नंबर को मैं इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 43/4 माइनस 34/6। अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 43 इंटू 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 3 माइनस 34 इंटू 2। अब क्या करेंगे, इनको सोल्व आउट कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 129 और इसकी मल्टीप्लाई 68/12। b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 61/12। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1/12। तो थर्ड साइड ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 1/12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन 5th, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल टेबल टॉप इज 5 3/8 मीटर स्क्वेयर इफ वन ऑफ द साइड मेजर 2 1/4 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। यानी एक रेक्टेंगल टाइप की टेबल है, उसका एरिया गिवन है, वन साइड गिवन है और लेंथ हमें निकालनी है। यानी जो वन साइड गिवन जो दे रखी है वो क्या अपनी ब्रेथ है, यानी ये कितनी है, 2 1/4 मीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 1/4 मीटर। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मान ले, इज इक्वल टू L मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल टेबल क्या गिवन है, इज इक्वल टू 5 3/8 मीटर स्क्वेयर। और वैसे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये किसके बराबर लिख देंगे, इज इक्वल टू जो गिवन एरिया है 5 3/8। लेंथ क्या मानी थी हमने, L। ब्रेथ कितनी है, 2 1/4 इज इक्वल टू 5 3/8। अब यहां पर हमें क्या करनी है, L की वैल्यू निकालनी है। L इंटू इसको सोल्व आउट करेंगे, 9/4 इज इक्वल टू 43/8। अब यहां पर L के साथ ही मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। L इज इक्वल टू 43/8 डिवाइड में 9/4। L इज इक्वल टू 43/8। अब इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 4 1 जा पे और 4 2 जा पे 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 43/18। Hence length of rectangle table is equal to 43/18 मीटर। ये क्या आपका आंसर। 6th क्वेश्चन, ए ट्रेन कवर 84/5 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इज 3/4 आवर्स। यानी 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, 1 घंटे में 84/5 किलोमीटर दूरी तय करती है और
4 3/4 और घंटे में कितनी दूरी तय करेगी ये हमें बताना है। सॉल्यूशन, ए ट्रेन कवर इन 1 आवर्स इज इक्वल टू 84/5 किलोमीटर। 1 इज इक्वल टू 84/5 इंटू 1, यानी ये 1 घंटे में कवर करता है। अगर मैं इसको इस ओवर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो मेरे जो ओवर्स दे रखे हैं उसमें जितनी दूरी तय करेगा वो निकल आएगी। 4 3/4 इंटू 1, 84/5 इंटू 4 3/4। अब सोल्व करते हैं। 4 3/4 इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई, ये एडिशन, कितना आ जाएगा 404/5 इंटू ये कितना आ जाएगा 90/4। सोल्व करते हैं। 4 3/4 इज इक्वल टू 4 1 पे 4 1 0 1, 101/5 इंटू 90/1। 4 3/4 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 1919 अपॉन, अब इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। 4 3/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 8 3 4/5। Hence train covers in 4 3/4 hours is equal to 383 4/5 किलोमीटर, यानी इतने घंटे में इतनी दूरी तय करेगी। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 7th, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हुज 4 साइड मेजर 3 1/6 सेंटीमीटर, 2 3/4 सेंटीमीटर, 4 5/12 सेंटीमीटर एंड 2 1/2 सेंटीमीटर। यानी एक क्वाड्रिलेटर है, उसकी 4 साइडें दे रखी है और उसका हमें क्या निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर मीन्स यानी उनकी साइडों का क्या करना है एडिशन। सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, जो साइडें दी गई थी हमने अज्यूम करके लिख दी है। फॉर वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर क्या गिवन है इज इक्वल टू 3 1/6 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 2 3/4 सेंटीमीटर। थर्ड साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 4 5/12 सेंटीमीटर एंड फोर्थ साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 2 1/2 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू क्या होगा, वन साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड प्लस फोर्थ साइड इज इक्वल टू फर्स्ट साइड की वैल्यू रखी, सेकेंड साइड की वैल्यू रखी, थर्ड साइड की वैल्यू रखी एंड फोर्थ साइड की वैल्यू रखी। अब इनको क्या किया है सोल आउट किया है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ऐसे सोल आउट किया। अब क्या लेंगे इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12, यहां पर कितना आ जाएगा 19 इंटू 2 प्लस, जब 12 को 4 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 3, 11 इंटू 3 प्लस 53, जब 12 को 12 से डिवाइड करूं कितना आएगा 1 इंटू 1 प्लस, जब 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 6, 5 इंटू 6। अब क्या कर लेंगे जनरली इसको सोल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू 38 प्लस 33 प्लस 53 प्लस 30 अपॉन 12। अब क्या कर लेंगे एडिशन कर लेंगे। टोटल एडिशन कितना आ जाएगा 154 अपॉन 12। अब इसको और छोटा कर लेंगे तो किससे काट देंगे 2 से, 7 7 अपॉन 6। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे तो 12
5/6 मीटर। आंसर ये अपना आ गया लास्ट आंसर। क्वेश्चन 8, इफ 1/3 ऑफ ए नंबर एक्सीड इट्स 2/7/1 फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन, लेट ए नंबर x, हमने x मान लिया, x इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/7 इंटू एक्स प्लस 1। 8 क्वेश्चन में हमने एक ऐसा नंबर निकालना है जो 1/3 को मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल टू 2/7 इंटू एक्स प्लस 1 आए। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पर ओनली क्या करनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x/3 इज इक्वल टू 2x/7 प्लस 1। x/3 इस नंबर को मैं इधर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x/7 इज इक्वल टू 1। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 21। यहाँ पर कितना जाएगा, 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1। 7x इंटू 6x अपॉन 21 इज इक्वल टू 1। x अपॉन 21 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आई, 21। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन 9, रोहित ट्रेवल्ड 1/8 किलोमीटर फ्रॉम होम टू स्कूल, 5/6 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल टू स्केटिंग रिंक, 2/3 किलोमीटर फ्रॉम स्केटिंग रिंक टू वर्क एंड 5/16 किलोमीटर फ्रॉम वर्क टू हिज होम। हाउ मैनी किलोमीटर डिड रोहित ट्रेवल। इस क्वेश्चन में हमने टोटल ट्रेवलिंग निकालनी है बाय रोहित। रोहित के द्वारा जो टोटल ट्रेवल किया गया वो निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करना है, जो भी इसने ट्रेवलिंग की है उसका क्या कर देंगे हम, एडिशन। सॉल्यूशन, रोहित ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल कितना किया, इज इक्वल टू 1/8 किलोमीटर। रोहित ट्रेवल फ्रॉम स्कूल टू स्केटिंग रिंक इज इक्वल टू 5/6 किलोमीटर। रोहित ट्रेवल फ्रॉम स्केटिंग टू वर्क इज इक्वल टू 2/3 किलोमीटर। रोहित ट्रेवल फ्रॉम वर्क टू होम 5/16 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस या टोटल ट्रेवल इज इक्वल टू 1/8 प्लस 5/6 प्लस 2/3 प्लस 5/16। अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। इज इक्वल टू 9/8 प्लस 5/6 प्लस 2/3 प्लस 5/16। अब क्या नहीं, टोटल क्या ले लेंगे इनका एलसीएम। 9 इंटू 6 यानी 48 को मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5। जब 48 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 2। जब 48 को मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 5। 48 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 3। अब क्या कर लेंगे, इसको जनरली सोल्व आउट कर लेंगे। इज इक्वल टू 9 और 6 की मल्टीप्लाई 54 प्लस 5 और 8 की मल्टीप्लाई 40 प्लस 2 एंड 6 की मल्टीप्लाई 32 प्लस 15 अपॉन 48। अब क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। इज इक्वल टू टोटल एडिशन कितना आ जाएगा, 141 अपॉन 48। क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 47 अपॉन 16। अब इन प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 15 अपॉन 16।
किलोमीटर। ये क्या है आपका लास्ट आंसर। क्वेश्चन 10th, कंसिडर टिकट यूजुअली कॉस्ट 124/5 per person. For student they are priced at 1/4 of the normal cost. How much will 6 ticket cost for student? यानी जो ये रेट दे रखा है टिकट का वो पर पर्सन का है। फॉर स्टूडेंट के लिए क्या है कि जो पर्सन की दे रखी है उसका 1/4 और हमें किसकी निकालनी है 6 स्टूडेंट की निकालनी है। सॉल्यूशन, कंसर्ट टिकट कॉस्ट पर पर्सन इज इक्वल टू 124/5। कंसर्ट टिकट कॉस्ट 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 124/5। अब इसको क्या कर लेंगे सोल आउट, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 604/5। कंसर्ट टिकट कॉस्ट 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 604/5 इंटू 6, यानी 2 से काटेंगे 2 3 4 2 2 1 3। अब इसकी क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई 609/5 लेंगे 18115 1/5। ये आपका आ गया आंसर। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन 11th, इफ ए ट्राइंगल हैज ए बेस ऑफ 10 3/4 सेंटीमीटर एंड ए हाइट ऑफ 15 3/4 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरिया। यानी एक ट्राइंगल का बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है और क्या निकलवाया एरिया। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन क्या है राइट है, वो हमें निकालना है या पता करना है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बेस हमारा क्या हो गया 10 3/4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 15 3/4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हुआ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस की वैल्यू लिख दी और यहाँ पर हाइट की वैल्यू लिख दी। अब क्या करना सीधा सॉल्यूशन करना है, इज इक्वल टू 1/2, इसको सोल आउट किया तो कितना आया 43/4 इंटू इसको सोल आउट किया तो 63/4। अब करते हैं सॉल्यूशन और अब 43 इंटू 63 की मल्टीप्लाई 2709/32 इज इक्वल टू 8421/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये आपका एरिया आया। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा सी। क्वेश्चन 12 भी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। In the last 3 months, Mr. Sharma lost 5 1/2 kg, gained 2 1/4 kg, and then the lost 3/4 kg. If he now weight 95 kg, how much did Mr. Sharma weight to the begin with? यानी स्टार्टिंग का जो मिस्टर शर्मा का वेट था वो हमें निकालना है। ये आपके पास कुछ इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो। आंसर आपका 4th जो आपके ऑप्शन दे रखे इसमें से है, तो ट्राई योर सेल्फ। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज।